बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे जो आज बात कहनी है, ये मैं आज से 2-3 दिन पहले ये बात करता जब उस मेरे भाई की स्टेटमेंट आई थी, लेकिन मेरी सेहत ठीक ना होने की वजह से ये थोड़ा सा लेट हुआ 1-2 दिन। महराज मलिक कल MLA बने हैं, उन्होंने अभी सियासत में पाँव रखा है, तो मैं उसको भी कुछ नहीं कहूँगा, वो ही हमारा भाई है। लेकिन जिस तरह की वो बातें असेंबली के अंदर उठा रहे हैं, पहली बात तो वो असेंबली चलने नहीं देता। कहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों का भला होगा? ये भला कर रहा है या बुरा कर रहा है? ये इसको कोई कहे कि ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात कर रहा है। असेंबली के अंदर स्पीकर कह रहा है उसको कि भाई आप बैठ जाओ, आप बात करने दो, आप चलने दो असेंबली। वो एक शख्स असेंबली नहीं चलने देता। फिर उसकी इंसानियत की बात देखें, आप उसके बोलने का तरीका देखें कि वो जो बीजेपी के विधायक जीत कर वहाँ गए हुए हैं, उनकी पर्सनल लाइफ तक पहुँच गया। वो यहाँ तक पहुँच गया कि जी उनको चेक किया जाए, उनको पावर की गोलियाँ दी जाएं। ये कौन होता है इस तरीके की बातें करने वाला? भाई आपको लोगों ने MLA चुन के भेजा, आप आइन की बात करें, आप तरीके की बात करें, आप तहजीब से बात करें। दूसरी बात, मुफ्ती मोहम्मद सईद, और यार अपने आप को देखो, पहले खुदा के लिए अपने आप को देखो। मैं कहूँ मैं आसमान पे पहुँच जाऊँ, चींटी सोचती है, चींटी का ही दिल होता है कि मैं आसमान के सैर करूँ, लेकिन चींटी आसमान पे नहीं पहुँच पाती। मेरे भाई, आपने कदम रखा अभी सियासत में, आपको शर्म आनी चाहिए। आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बारे में इस तरह आप नहीं बड़े कहलाते अपने आप को, ये आपका बड़ापन नहीं है। आपने बदतमीजी की, आपने बेहयाई की, आप पे उंगलियां उठी, आप पे लोगों के हाथ भी उठे। आप कहते हैं जी मेरे लिए गुंडे पाल के रखे हुए हैं। नहीं, आपकी बातों से, आपकी तहजीब से, आपकी उस लैंग्वेज से ये सब कुछ हो रहा है। आपने मुफ्ती मोहम्मद सईद को 10 बार आप ये कहते हैं मार गया जी, मुफ्ती मोहम्मद सईद मार गया जी। ये तरीके की बात करें आप? मुफ्ती मोहम्मद सईद हिंदुस्तान का एक माना हुआ आदमी था, उसकी पहचान थी, वो अल्लाह के हुक्म से पूरे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। जम्मू कश्मीर के CM रहे, आज उनके लिए लोग मखसूस दुआओं में मुफ्ती साहब को शामिल करते हैं। मुफ्ती साहब एक वो शख्सियत है जिनकी वजह से माओ बहनों की इज्जत महफूज हुई, जिनकी वजह से सफ़ेद दाढ़ियों की इज्जत महफूज हुई। लेकिन शर्म आपको नहीं आई। आप वहाँ खड़े हो गए कैमरे के आगे खड़े होकर, मेरे भाई थोड़ा सा सोच के बात करनी होती है। मैं आपको भाई करके इसलिए कह रहा हूँ, आप ही हमारे भाई हैं। लेकिन आप कहाँ तक पहुँच गए? प्राइम मिनिस्टर को हो मोदी, तुम मोदी, आप जी करके बात कर सकते हैं। मोदी प्राइम मिनिस्टर तो हैं, लेकिन आपसे उम्र में कितने बड़े हैं, ये बात आपको देखनी चाहिए। आपने अगर बड़ाई बनना है ना, आपने बहुत बड़ी अपनी पहचान करवानी है, उसके और भी तरीके होते हैं। ये बदतमीजी से, बेहयाई से, मेरे भाई ने कल एक इंटरव्यूज दिया, MLA पुंछ ने कितनी ताजीब से बातें की। पिछले दिनों में उन्होंने कहा कि कुछ अफिसरों ने करप्शन की, लेकिन जिन्होंने करप्शन की उनको भी ये कहा कि भाई आप करप्शन करें, लेकिन खुदाला इतनी करप्शन ना करें कि आप गरीबों पे इतना जुल्म करें। मतलब उनकी भी बात करने का तरीका, बात से लोग मर भी गए और किसी को महसूस भी नहीं हुआ। ये होती है बात करने का ढंग, होता है बात करने का। आप खड़े हो गए कैमरा के आगे। एक तो मैं जम्मू कश्मीर के कैमरा वालों को भी मुबारक दूंगा, सारे आगे पीछे हो जाते हैं। बताइए जी महराज मलिक जी मेरी तरह, चाहे उनकी पहचान घर में भी कितनी है वो भी सबको पता है। आप जितनी पहचान करवाना चाहते हैं उससे ज़्यादा करवाएं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के आप जीत के आए हुए हैं, जिस पार्टी से दिल्ली में थी आपकी पार्टी, कुछ देर राज किया, कुछ देर के बाद आपके जो कायद हैं वो जेल में चले गए। उनके ऊपर कितना बड़ा करप्शन का ब्लेम लगा, वो जेल में चले गए। कभी आपने हमारी जुबान से सुना हमने उस पर कोई उंगली उठाई हो? भाई जो गलत करेगा वो अपना हिसाब देगा वहाँ जाके। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के अंदर जीते, हमें खुशी हुई कि हमारा एक नौजवान भाई MLA बन के असेंबली हाल के अंदर जाएगा, नौजवानों की बात करेगा। आप नहीं नौजवानों के हित में बात कर रहे हैं। मैं ईमान से आपको कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो मेरी आप भी सुनेंगे ना, तो दिल से इस वीडियो को सुना। भाई आप नौजवानों के हित में बात नहीं कर रहे हैं, आप नौजवानों के गले काट रहे हैं। आप असेंबली नहीं चलने देते, आप वहाँ बात ही नहीं किसी को करने देते। एक आदमी
बीजेपी पे आपकी उंगली उठती है, फिर आप लोगों के बेडरूम तक पहुंच गए, आप लोगों की पावरें चेक करनी शुरू कर दी। आपको डॉक्टर किसने बना दिया? आप तो एमएलए बने थे ना, आपने एमएलए की बात करनी है, आप डॉक्टर ना बने। आप ना लोगों की पावरें चेक करें, आप लोगों की पावरें चेक करेंगे, लोग आपको गालियां देंगे। आज के बाद मैं राजमालक जी, मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ, अपना भाई समझ के। मेरे किसी और भाई ने भी परसों एक इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने जो आपको कहा, मैं उस तरीके से बात नहीं करूँगा आपके साथ। आप विधायक जीत के आए हैं, आपको लोगों ने वोट दिए हैं, आप असेंबली के अंदर गए हैं, ठीक है। एक अल्फाज आपका मुझे वो अच्छा लगा कि लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए, असेंबली तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन मेरे भाई, अगर अल्लाह ने इज्जत दी है ना, इसको संभाल के रखें। मुफ्ती साहब के बारे में अगर आज के बाद आप इस तरीके की गलत बात करेंगे तो खुदा की कसम मैं वो कुछ कहूँगा आपको कि आप सुन नहीं पाएंगे। आज मैं आपको भाई भाई करके ताजीब से बात कर रहा हूँ आपसे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मखसूस दुआओं में शामिल किया जाता है, और अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनकी जो आलो अयाल है, जिनकी ये दिल पे ये ठेसें पहुंची हैं आपकी वजह से, अल्लाह उनके दिलों पर भी रहम करे। और मैं बार बार आपको ये कहूँगा, खुदारा 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 मेरे भाई, इस तरीके के अल्फाज मत पेश करें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। फरीद मीर मेडल्स।